लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये दिन मेरी और मोना की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि बरसों पहले देखा हुआ हमारा सपना आज साकार हो गया और उस सपने को हमने मोना एंड कंपनी का नाम दिया है। इस सपने को साकार करने में कई लोगों का हाथ है। इनमें सबसे बड़ा हाथ मेरे बॉस मिस्टर करण कपूर का है। मिस्टर कपूर की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये वो संगदिल इंसान है जिन्होंने न जाने कितने मासूम लोगों की हलक से निवाले छीनकर केके इंटरनेशनल की बुनियाद रखी। ये वो संगदिल इंसान है जिन्होंने मजलूमों का खून चूस कर अपनी ऑफिस, अपने घर को रंगा। ये वो संगदिल इंसान है जिन्होंने काबिल इंसानों की मेहनत को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाया। मैंने इनके हर अच्छे बुरे काम में इनका साथ दिया, पर इन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा। लोग समझते हैं मैंने रिजाइन किया, पर हकीकत यह है कि मुझसे जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिया गया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, क्या आप अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे? फूलों से सम्मान किया जाता है, लेकिन इन फूलों से मिस्टर राज तिलक ने मेरा अपमान किया है। ये करके उन्होंने सिर्फ एक चीज साबित की है कि वो किसी भी अच्छी चीज को बुराई के लिए कितनी आसानी से यूज करते हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर करण कपूर, कांग्रेचुलेशंस। आप बड़ी सफाई से अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हुए हैं। यू आर अ वेरी क्लेवर मैन। आई कांग्रेचुलेट यू। लेकिन अब क्या आप मेरे चंद एक सवालों का जवाब दे सकेंगे? मिस्टर लंकेश, ये मोना एंड कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और मैं कोई नेता या मुजरिम नहीं हूं कि आप जैसे थर्ड ग्रेड इंसान के सवालों का जवाब देता फिर। मिस्टर कपूर, आप तो नाराज हो रहे हैं। क्या वजह है कि आप नाराज हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि आई एम श्योर आप सबको भी लगता होगा, अगर आप सचमुच में सच्चे हैं तो आपको किसी भी तरह के सवालों से घबराना नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं तो चंद एक सवाल ही पूछने जा रहा हूं। मिस्टर कपूर, क्या आप बता सकते हैं कि सफलता की इस दौड़ में कितने लोगों को आपने अपने पैरों तले रौंदा? ये सवाल तो अपने आप से पूछ तू लंकू। कौन है ये बदतमीज आदमी? तेरा बाप। अपने बाप को नहीं पहचानता? साले तू अपने बाप को नहीं पहचानता? बदतमीज कहता है तू मेरे से? हाँ ठीक ही, अगर तमीजदार होता तो तेरे जैसी औलाद पैदा करता मैं। Can you just shut up? अरे 10 बरस तक चुप रहा मैं, लेकिन अब नहीं मैं चुप बैठने वाला। तुम सब लोग अखबार में लिखता है ना तो लिखो। मैं बताता है तुम सबको इस कमीने के बारे में। ये कमीना अपना घर बार छोड़ करके इधर भाग करके आया है। घर में खाने तक का बांधा था, ये इधर आकर पता नहीं इसने क्या किया, और दुबई में आकर के अपने आप को बड़ा आदमी बताता है ये है। अरे वो औरत, वो जिसने इसको जन्म दिया, वो जो इसकी माँ थी ना, टीबी से मर गई। घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं थे, कहां से लाता मैं इसके लिए दवा? ये आदमी इधर आकर के अपने आप को बड़ा आदमी बोलता है। अरे हम बताता है। लिखो आप लिखो, इसने अपने बाप के साथ क्या किया। लिखो आप, लिखो, मैं बोलता हूं, लिखो। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये आदमी पागल है। जैसा कि आपको इसके इस कपड़ों से भी लग सकता है कि ये आदमी पागल है। इस बात
और मुझे लगता है कि ये मिस्टर करण कपूर की एक और साजिश है कि किस तरह से ये मुझे डिफेम कर सके। एंड आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, आप फेल करेंगे आपके इस चाल में भी। मिस्टर लंकेश, सच्चाई किसी बाजार में बिकाऊ नहीं होती है। आपका ये रिएक्शन इस बात का सबूत है कि ये आदमी सच बोल रहा है। What is this nonsense? What is this nonsense, ladies and gentlemen? क्या आदमी है? क्या ये पागल आदमी मेरा बाप लगता? It's a joke. It's a joke. ए साला, कान के नीचे बजाऊं क्या एक? झूठ क्या है, सच क्या है, सब पता लग जाएगा तेरे को। Throw him out. Throw him out. Throw him out. Excuse me, भाई साहब, आप जरा प्लीज यहाँ से जाएंगे। इस आदमी को किसी ने हाथ लगाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो बाबा। आपने अभी जो कुछ भी कहा उसमें कितनी सच्चाई है? कितनी सच्चाई है? Excuse me. आई एम सॉरी थिंग्स हैव टू टर्न आउट दिस वे, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आप क्या बताएंगे? आप अब तक कहाँ थे? मोना एंड कंपनी, बड़ी मछलियां छोटे जालों में नहीं फंसा करती लंकेश। चलो बाबा। Ladies and gentlemen, कामयाबी की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। We have to pay the price for fame. बड़े आए करण कपूर को नीचा दिखाने वाले। हो गई ना तसल्ली? सरेआम उसने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। हमें ऐसा करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि पासा उल्टा भी पड़ सकता। अरे भाई, ये सारा प्लान लंकेश का ही था, और उस वक्त तो तुम भी बड़ी खुश थी। तुमने तो मुझे कहा था कि नहीं? हाँ, कहा था। फिर मुझ पर क्यों बिगड़ रही हो? मेरा क्या दोष? अच्छा खासा प्रेस को वर्गला लिया था, एंड मौके पर ये लंकेश ने आके गड़बड़ कर दी। उसने क्या किया? सारी गड़बड़ तो उस बुढ़े ने की। राज, तुम समझते हो कि वो बुढ़ा सही कह रहा था? बच्चों जैसी बातें मत करो। वो एक प्यादा था करण कपूर का, जिसे उसने सही वक्त पर चलाया। हाँ, वैसे तुम ठीक कहते हो। कोई भी आदमी अपने बाप की इस तरह बेइज्जती नहीं करता। अरे भाई, लंकेश से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। वो आदमी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। बट नॉट विथ हिज ओन फादर। ये उसका बाप नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमने एक स्कैंडल डेफिनेटली खड़ा कर दिया है। अब प्रेस करण के पीछे जरूर लग जाएगी। प्रेस हकीकत जानने की कोशिश भी करेगी, और इससे हमें भी नुकसान पहुंच सकता है। मोना ठीक कह रही है राज। करण, तुम इस वक्त यहाँ क्या लेने आए हो? ये तुम्हारा या तुम्हारी कंपनी का दिया हुआ मकान नहीं कि जब चाहा मुंह उठा के चले आए। जानते हो वक्त क्या हुआ है? वक्त का अंदाजा मुझे है राज, लेकिन तुम वक्त के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। हार जाओगे, क्योंकि वक्त से आज तक कोई नहीं जीत पाया। इतनी रात गए तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाने आए हो? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आया हूं राज, तुमने मेरे से जो कुछ भी किया, जैसा बेईमानी की, मैं चुप रहा। लंकेश और तुमने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की, मैं तब भी चुप रहा। कंपनी छोड़ने के बाद तुमने मेरे क्लाइंट्स मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं तब भी चुप रहा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं समझता था कि तुम भटक गए हो, रास्ते पे वापस आ जाओगे, हमारे पास लौट कर आ जाओगे। But I was wrong for the first time. I was wrong about you. इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है राज, ये तुम्हारी फितरत है। अपनी जुबान को लगाम दो करण कपूर। ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, और ना ही मैं तुम्हारा मुलाजिम हूं कि तुम जो कुछ कहोगे मैं सुन लूंगा, सह लूंगा। Please get out of my house. Get out तो मैं तुम्हें करूंगा राज, इस शहर से, दुबई से। तुम शायद भूल रहे हो, मोना एंड कंपनी के मालिक होने के नाते मेरा वीजा भी इस नाम पर ट्रांसफर हो चुका है।
तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो राज? तुम्हें दुबई से निकालने के मेरे पास कई रास्ते हैं। मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया था कि मुझसे होशियार रहना, क्योंकि लंकेश से पहले तुम मेरा निशाना पड़ोगे। What is this nonsense? What is this nonsense, ladies and gentlemen? क्या आदमी है? क्या ये पागल आदमी मेरा बाप लगता? It's a joke. It's a joke. ये एक साजिश है. Security, please throw him out. Please throw him out. करण से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस छोटी सी हिमाकत ने करण के बजाय हमें परेशान कर दिया है। कुछ नहीं होगा राज। करण ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। उसमें प्रैक्टिकली कुछ करने की हिम्मत नहीं है। नो, यू आर रॉन्ग। करण की आंखों में मैंने पहली बार नफरत की आग देखी है। डेफिनेटली जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तुम खौफ घबरा रहे हो। करण सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता। दरअसल वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए वो अपनी भड़ास निकालने के लिए घर चला आया। एंड दैट्स ऑल। ऐसी बात नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने हमारा बिजनेस नया शुरू किया है और इस बिजनेस में करण के पैर काफी मजबूत है। अगर हमने ख्याल नहीं रखा तो वो हमें टिकने नहीं देगा। तुम मुझ पर यकीन रखो राज। अगर मैंने उसका एम्पायर न हिलाया तो मेरा नाम मोना नहीं। 10 साल मैंने करण के साथ पापड़ बेले हैं और मैं उसका कुछ नहीं कर सका। वो इसलिए क्योंकि तुम राज हो। वो राज जो सिर्फ मोना के दिल पर राज कर सकता है। लेकिन मोना की हाथों की लकीरों में दुनिया पर राज करना लिखा है। अपने हाथों की लकीरों पर इतना भरोसा मत करो मैडम, वरना ये हमें फकीर बना देगी। इस वक्त सोचना है ये है कि करण को कैसे टैकल किया जाए। लेकिन तुम इतना घबराते क्यों हो राज? तुम कहो तो मैं लंकेश से बात करती हूँ। लंकेश? हाँ। नहीं, लंकेश में अभी कोई दम नहीं रहा। देखा, एक गुड्डे के जरिए करण ने लंकेश की बोलती बंद कर दी। बहुत बड़ा 30 मार का समझता था अपने आप को। एक बात है, लंकेश के चेहरे पर बौखलाहट मैंने पहली बार देखी। कौन? तुम? क्यों? घबरा गया? कोई है? तू मुझे अपने घर के बाहर फेंकवा सकता है लंकू, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं। चले जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। तेरी इस हरी भरी जिंदगी को बर्बाद करके जाऊंगा। क्या किया है मैंने? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सवाल तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछ। वक्त नहीं है मेरे पास। वक्त क्या, बहुत कुछ नहीं है तेरे पास। कुछ तो है मेरे पास। हाँ, ये सब कुछ तेरा है। तेरे पास ये मकान है, लेकिन घर नहीं। तेरे पास कारोबार है, लेकिन सुकून नहीं। रोटी है तेरे पास, लेकिन भूख नहीं। कपड़े हैं तन ढकने को, लेकिन इस तन में आत्मा नहीं है।
बिस्तर है लेकिन नींद नहीं, कुछ भी नहीं है तेरे पास, कुछ भी नहीं। तू तो मुझसे भी बड़ा कंगाल है। मैं तो कंगाल ही पैदा हुआ था, नाली के कीड़े की तरह पैदा किया था मुझे तूने, अपनी अय्याशी समझकर। आधा पेट खाकर कटर के पाइपों में घेरा करता था मैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाता था मैं। क्या दिया तूने मुझे? कुछ नहीं, सिर्फ दुख, दर्द और मफलिसी। कुछ नहीं दिया तूने मुझे, तुझसे कहीं ज्यादा दिया और लोगों ने मुझे। जितनी चादर थी उतनी तो पांव फैला सकता था मैं। अगर आधा पेट तेरे को खाने को दिया तो सारे सारे दिन भूखा रहा मैं रे कुत्या। अगर तेरे को फटे पुराने कपड़े पहनने को दिए तो 2-2 साल तक ठुकरी लगी हुई पैंट पहनी मैंने। ये सब मैंने किसके लिए किया? किसके लिए किया? तेरे लिए। इसलिए ताकि तू पढ़ सके, कुछ बन सके। लेकिन तूने क्या किया? तूने अपने बाप को, अरे छोड़ अपने बाप को, तूने अपनी मां को, जिसने 9 महीने तुझे अपनी कोख में रखा, अपना खून पिला पिला करके बड़ा किया, उस तक को नहीं छोड़ा तूने उसको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। उसका नाम मत लेना, उस औरत को तूने मारा है। शराब पी पी कर तूने उसे खत्म कर दिया। उसके मुंह का निवाला छीनकर तूने अपने हलक को दारू से नम किया। हाँ, पीता था मैं शराब, पी मैंने शराब, लेकिन तुझे क्या नहीं किया मैंने? तुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, तेरी फीस नहीं दी मैंने। लेकिन तूने बदले में क्या किया? चोरी की, जुआ खेला। साले, तेरी मां, तेरे पैदा होते वक्त तेरी मां ने मुझसे कहा था, वासुदेव हमारे घर में किशन पैदा हुआ है, किशन बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। अपन भी बड़ा खुश हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि उस कोख से एक राक्षस ने जन्म लिया है, राक्षस ने। धोखा तूने, चाटने क्यों आया? हाँ? क्यों आया है तू वापस? मेरा अतीत याद दिलाने के लिए आया है तू? नहीं, भूल गया हूं मैं सब कुछ। भूल गया हूं वो घुटन भरी जिंदगी, वो भूखे दिन, वो बेचैन रातें, जो बिल्कुल याद नहीं है। वो 90 फुट की सड़क, धारावी में वो 102 नंबर की तंग खोली। मुझे याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। लंकेश को कुछ याद नहीं है। क्यों आया है तुम? देख, मेरे इन हाथों पर कई लोगों का खून सना है। मुझे मजबूर मत कर, इन पर मैं अपने बाप का भी खून सनूं। कुछ नहीं कर सकता तू कायर है, कमजोर है तू। मैं तो तुझे बस इतना बताने के लिए आया था कि तू सारी दुनिया से कहता फिरता है ना कि मैं तेरा बाप नहीं, तो कान खोल के सुन, आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं, अब उनका बेटा नहीं है तू। और खुश मत होना, तेरा अतीत मेरे रूप में तेरा पीछा करता रहेगा।